हेलो सर, कैसे हैं आप लोग। एक और आपके मतलब का टूर्नामेंट आईपीएल के ही बीच में, ठीक है, बहुत सॉलिड टूर्नामेंट होने वाला है। जैसे बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का हमारा जो टूर्नामेंट हुआ था, सेम आप श्रीलंका को मान लो। श्रीलंका बट बांग्लादेश से भी थोड़ी इंप्रूव्ड टीम है। इनके पास बॉलर्स भी अच्छे हैं, तो इनकी बैटिंग लाइनअप भी अच्छी है। मतलब ये किसी एक प्लेयर पर डिपेंडेंट नहीं है। प्लस आपको मालूम है, वन मैन शो आपका चमरिया टपट्टू जिस दिन टिक गई, वो ना ऑस्ट्रेलिया सामने ना कुछ सामने, ये सारा मैच अपने दम पे जिता देगी। ठीक है, तो एकदम सॉलिड टूर्नामेंट आपके मतलब का सारी चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे, आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले तो 3 T20 का डिस्कशन होगा, मैच अच्छा बनेगा, बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ। फुल सपोर्ट इसको रहेगा, बट श्रीलंका आपको दे के जाएगी। ये मैं पिछले ये 6 7 8 महीने से ये चीज़ कर रहा हूँ और मोस्ट प्रोबेबली आप होते हुए देख रहे हो। ठीक है, देखिए अभी बांग्लादेश जब श्रीलंका गई थी, आपकी साउथ अफ्रीका गई थी, तो रन बने थे 160 तक के टोटल बने थे। T20 में भी 150 तक के टोटल बने थे, 140 तक का आप मान के चलो, 140 से 60 का। तो वही हम यहाँ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में रन बनते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर आपको याद होना चाहिए, श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका को पहले मैच के वर्ल्ड कप में उलटफेर किया था। 129 रन बनाए थे और वो डिफेंड कर दिया था 3 रन से। ठीक है, 3 रन से मेरे समझ से। तो वो अपनी बॉलिंग लाइनअप के लिए मशहूर है। लास्ट ईयर में मैंने पीडीएफ बना के आपको बोला था, वन ऑफ द बेस्ट अगर किसी की बॉलिंग लाइनअप है अभी वोमेंस में, तो श्रीलंका आप बोल सकते हो बहुत हैवी है। अब इधर बीच अब अगर आप मेरे से पूछोगे तो बांग्लादेश श्रीलंका से आगे निकल गई है, क्योंकि उनकी रबिया खान और शोरना अख्तर और अच्छा परफॉर्म कर रही है। आइए बात करते हैं, काफी टाइम से श्रीलंका ने मैच खेला नहीं है, तो ये सबसे मतलब नहीं है। मैं तो देखिए डिफेंड के लिए जाऊंगा, सीधी सी बात है। पहले हम लोग बात करेंगे श्रीलंका की। तो देखिए श्रीलंका की जो सबसे मेन प्लेयर आपको मालूम है, चमारिया टपट्टू, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेगी और आपको मैच विन करा के देगी। सीधी सी बात, ये श्रीलंका इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को हरा के आ रहे हैं, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, इनकी जो दूसरी सबसे इंप्रूव्ड क्रिकेटर कविशा दिल्हारी, ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर है और बैटिंग बहुत सॉलिड करती है, याद रखिएगा। कोई इधर उधर की बैट्समैन नहीं है ये हिटिंग कैपेबिलिटी भी रखती है। अगर ये थोड़ा सा जल्दी भेजे, ये इसको आप कंपेयर कर सकते हो इंडिया की दीप्ति शर्मा से। हालांकि ये राइटी बैट्समैन है, बट इसके पास भी उतनी ही कैपेबिलिटी है। जैसे अगर दीप्ति शर्मा को ऊपर भेजा जाए तो रन बनाएगी। इन्होंने शायद दोहरा शतक भी शायद दीप्ति शर्मा ने मारा था एक बार, जब इंडिया ने उनको ऊपर भेजा था, शायद ऐसा ही कुछ हुआ था। अभी हाल ही में गुजरात जायंट्स ने उनको आखिरी के 2 3 मैच में ऊपर भेजा। तो आपको टैलेंट समझना पड़ेगा। नीलाक्षी डिसिल्वा कंटिन्यूअस रन बना रही है। अब इनके जितने भी प्लेयर हैं सब एक तरह से एज वाले हैं। ठीक है, नीलाक्षी डिसिल्वा काफी एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, एक मैच में इन्होंने बहुत मारा था नीचे उतर करके, अच्छा खेलती हैं। हसीनी परेरा काफी क्लास लेफ्टी बैट्समैन है। हर्षिता माधवी इनकी टॉप क्लास की क्रिकेटर है। ठीक है, ये सब जितने भी मैं बैट्समैन बता रहा हूँ सब रन बनाती है। पहले जैसी श्रीलंका नहीं रहेगी। श्रीलंका का प्लस पॉइंट क्या है, इनके 11 नंबर तक बैटिंग। ठीक है, विष्णु गुनारत्ने अब काफी टाइम से खेल रही हैं और डोमेस्टिक वगैरह इन सब में तो ये रन कंटिन्यूस बनाती ही है। 2 3 साल पहले इनका डेब्यू हुआ था, जो कॉमनवेल्थ में आपको याद होगा मैंने बोला था। ठीक है, ये नहीं कर पाएंगी। उसके बाद आज 2 साल हो गए, पर अभी इंप्रूव्ड क्रिकेटर है। अनुष्का संजीवनी कंटिन्यूस रन बना रही है। वीरा कोहली भी हाल ही में जो इंटरनेशनल हुआ उसमें खेली थी, इन्होंने नीचे रन बनाए थे। ठीक है, अब जो बच गई प्लेयर इसमें से अगर देखा जाए तो इनकी वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर मैं किसी को मानूंगा तो इट हैज टू बी इनुका रणवीरा। इनकी बॉल पे इन्होंने न जाने कितने डिफेंड दिए हैं, आपने अंदाजा भी नहीं लगाया। मैंने कई बार वहां पे लिखा भी है। आखिरी 2 ओवर में 13 रन चाहिए, इन्होंने डिफेंड कर दिया। 1 ओवर में 3 रन देके 2 विकेट भिड़ा दिए। तो ये बहुत तगड़ी गेंदबाज है, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम श्रीलंका की है कि अब इन सबकी एज हो गई है, ये सब अब अपने रिटायरमेंट फेज पे है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इतने एज पे तो कोई खेलता भी नहीं, बट ये सबकी एज वही 33 प्लस है, जो कि अब श्रीलंका को बहुत बैकफायर करने वाली है। एक और इनकी टॉप क्लास की स्पिनर इनोशी फर्नांडो, मैं इनका एज देख रहा था लास्ट टाइम तो कुछ शायद 36 ईयर्स की थी। ठीक है, ऑफ स्पिनर एकदम टॉप क्लास की स्पिनर। इन्होंने शायद इंग्लैंड के खिलाफ T20 ODI खेला था। इन सब की बॉल पे आप खेल ही नहीं सकते, इतनी सॉलिड बॉलिंग। बस ये है कि ये कभी WPL में सेलेक्ट नहीं होती, तो आपको मालूम नहीं होगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ श्रीलंका की टीम वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप में आपको बता रहा हूँ। अचिनी कलासूर्या ठीक ठाक फास्ट बॉलर है, कोई बहुत बड़ी बॉलर नहीं है। मैं फास्ट बॉलर को ऐसे में भी नहीं मानता। आप देखो बांग्लादेश वुमेन्स क्यों जीतना शुरू की, मैंने आपको यही चीज बोली कि कौन से पेपर पे लिखा है कि भाई आपके पास 3 फास्ट बॉलर होने चाहिए और सिर्फ 2 स्पिनर होने चाहिए। मैं तो भाई बोलता हूँ सबको कि आप 5 स्पिनर खिला के देखो। मैं तो रहूँ अगर T20 का कभी कोच बनने का कभी कुछ हुआ तो मैं तो 5 स्पिनर को बॉलिंग दूं। कहाँ लिखा है भाई कि स्पिनर से मैच नहीं जीता जा सकता। अरे भैया एक लेफ्ट आर्म का स्पिनर लो, एक लेग स्पिनर लो। बस यही है ना, लोग डरते हैं ये सारी चीज करने को। एक टाइम वो भी आ जाएगा जब आप देखोगे एक एक टीम जैसे बांग्लादेश वुमेन्स कर रही है, पूरा 20 ओवर स्पिन कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में भी फास्ट बॉलर की फोड़ाई होती है हर जगह, और ये सब लोग रेट की टीम के फास्ट बॉलर तो थर्ड क्लास है। 10 ओवर में कितना कितना रन देते हैं जिसका हिसाब नहीं है। सुगंधिका कुमारी एक और लेफ्ट आर्म की स्पिनर, अच्छा खासा स्पिन करती हैं। ठीक है, और ये सब बैटिंग कर लेती हैं, याद रखिएगा। उषाडी राणा सिंह लेफ्ट आर्म की बैट्समैन है, अच्छा तेज खेलती हैं। ये जब आती हैं तो सब ये होता है, याद रखिएगा, क्योंकि इनका ऐसे में भी ज्यादा नहीं देना। ODI क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, लेफ्टी बैट्समैन है और ऑफ स्पिन काफी अच्छा करती हैं। ठीक है, अब जो बच गई यू प्रबोधनी लेफ्ट आर्म की फास्ट बॉलर है, अच्छा करती हैं। हंसिमा करुणारत्ने ने भी शायद ज्यादा बीच खेली है, मैंने देखा है। काव्या कविंदी को भी देखा है, बट उतना मैं इन सबको वो नहीं करता। आप सोच लो पूरी टीम में खाली 3 4 5 खराब प्लेयर है। बैटिंग लाइनअप में कोई कमी नहीं है, ऑलराउंडर्स में कमी नहीं है, बॉलिंग लाइनअप में कोई कमी नहीं है। बट इनको यही प्रॉब्लम है कि ये गलती ना करें, ये स्पिनर्स खिलाएं, 100% मैच जीत के देंगे। ठीक है, बट अगर ये प्रॉब्लम करेंगे कि भाई सारे फास्ट बॉलर को लगे खिलाने, तो प्रॉब्लम होगी। पहले ये सारी टीम यही करती थी। ठीक है, तो टीम टू बीट और हमारी टीम यही रहेगी 3 बाय 3। अब आप बोलोगे भाई आपका काम इसी टीम पे होगा, तो इस बार तो मैं बोल भी रहा हूँ, कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि इनकी बैटिंग लाइनअप भी अच्छी है। ठीक है, अब आइए पहले देखते हैं कि इनके पास कौन कौन है कौन नहीं है, सब चीज़ देखते हैं। ठीक है, इनकी जो मेन प्लेयर है तजमीन ब्रिक्स और लॉरा वुलवर्ड, आपको मालूम है ओपन करती हैं, दोनों ही रन बना के देती हैं। इनकी जो दूसरी तीसरी मेन प्लेयर सनी ललस, पहले लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर थी, अब खाली बैटिंग करती हैं। इसके बाद जो 2 टॉप क्लास आपके ऑलराउंडर्स हैं, नाडिया डिक्लर्क को भूलिएगा मत। इन्होंने अभी RCB में थी, नाडिया डिक्लर्क एक मैच में खेला था, 3 विकेट भी शायद लिया था। तो ये टॉप क्लास की फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। मरिजान कप को तो पूरी दुनिया जानती है, और ये इधर भी बॉलिंग कम करती है बट नीचे में मैच विनिंग कर लेती है। इसके अलावा आया बोंगा खाका, आपको मालूम है विकेट लेके आपको देंगी। इसके अलावा इनकी
एन मलाबा, ठीक है, लेफ्ट आर्म की स्पिनर है। तो ये सारी टीम कंटिन्यूस टाइम पे एक ही टीम ये खिला रहे हैं। अब देखिए ये एक अंडर 19 आपके विकेट कीपर को उन्होंने उठाया है, कराबो मेसो को, क्योंकि जफ्ता एकदम बेकार है, इसको बैटिंग ही नहीं आती। तो मेरे ख्याल से मेसो की वापस हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, हालांकि इन सबसे बैटिंग की उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ कि न्यूजीलैंड में एक प्लेयर है जॉर्जिया प्लिमर, ठीक है, एक ये जो ओपन कराते हैं इनको डी बेरहौजाउन करके जो प्लेयर है, ये सब डोमेस्टिक में तो सेंचुरी मारती है ना, और इंटरनेशनल नहीं खेल पाती। तो वुमेन्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इनको इंटरनेशनल में कोप करने के लिए 2-3-4 साल का समय लगता है। मतलब यही जॉर्जिया प्लिमर कल को आपकी सूजी बेट से कंपेयर होंगी, याद रखिएगा मेरी इस बात को, क्योंकि भैया ये डोमेस्टिक खेलेंगे तो सेंचुरी मारेंगे, डोमेस्टिक में इनके आसपास कोई नहीं है, बट ये इंटरनेशनल परफॉर्म नहीं कर पा रही। वो कितना मौका उनको मिल चुका है, अगर आप नोटिस करोगे तो ये हारते ही न्यूजीलैंड इसलिए। मैंने उस एक वीडियो बनाया था, सुबह बोला था बताऊंगा, पर शायद भूल गया था। मतलब अगर ये चाहे तो हेनारो और रोजमरी मायर इन सबको ऊपर भेज सकते हैं जेस्कर को एज अ पिंच हिटर, एज एन ओपनर। तो अब ये जो प्लेयर फालतू के प्लेयर हैं इनकी वजह से मैच हारते हैं, जॉर्जिया प्लिमर, पर इन सबको मौका भी इनको देना जरूरी है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये मैरेक्स करके ठीक ठाक खेल रही थी, ऑलराउंडर है, एनिका बॉस भी ठीक ठाक प्लेयर है। ए डेकरसन, ये देखिए ए डेकरसन और आपकी ये टी सुखे ने अभी अफ्रीकन T20 हुआ था, उसमें फाइनल तक ये लोग गए थे, एकदम थर्ड क्लास की साउथ अफ्रीका टीम में भी, और फाइनल में सुपर ओवर में हार गए थे, जिम्बाब्वे ने हरा दिया था इनको, पर इन दोनों का प्रदर्शन ठीक ठाक था। और माताबलासा क्लास भी ठीक ठाक मीडियम फास्ट बॉलर है। तो देखिए टीम ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इनके पास प्लेयर तो हैं 1 2 3 4 5 6, तो बहुत सॉलिड टीम है इनकी भी, कोई एसेस तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि मेन प्लेयर तो मेरिजन कप ही यही हालत खराब कर दी, बाकी लॉरा बोलवाट इन सबको आप जानते ही हो। बट फिर भी हमारी टीम श्रीलंका रहेगी तीनों में, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ आप श्रीलंका के साथ रहना, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता रहा हूँ आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इनका आपको कुछ भी नहीं करना, याद रखना है आपको, ये नीचे तक बैटिंग कर लेती है, डरने की बात नहीं है, पहले जैसी टीम नहीं रह गई है। जब हमारी अट्टा पट्टू की तो भाई वन साइडेड मैच खत्म करेगी, पहली बॉलिंग करेंगी तो भी आप इनके साथ रह सकते हो, क्योंकि इनकी बॉलिंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है, और इनका वाइड बैलेंस आपको करना है, क्योंकि इन सबका 20-22 ऐसा ही खुलेगा, ठीक है, 20-22। जैसे देखिए मैं क्या सोचता हूँ, मैं फिर आपको बताता हूँ, ठीक है, देखिए इनडायरेक्ट बात है, कोई भी चीज़ में डायरेक्ट नहीं बोल सकता। जो आरसीबी की टीम है, अगर थोड़ी सी विकेट आपको टफ लग रही है या तो सामने वाले के पास बॉलिंग है, तो आप आरसीबी का वाइड बैलेंस ले सकते हो। वाइड बैलेंस में मैं क्या सोचता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लेयर का क्या कितनी बॉल ओपन करेगा, ठीक है, मतलब वो 18 से अगर 21 बॉल सबका ओपन कर रहा है, क्योंकि 18 ओपन करेगा, 2 बॉल तो वो खेल ही जाएगा, सीधा 21 कर देगा। आरसीबी में आप देखो विराट कोहली और फैफ डु प्लेसिस का 100% वो 24 बॉल 23 बॉल ऐसे ओपन करेगा। इसके अलावा आपका ये रजत पटीदार का 18 बॉल, ग्लेन मैक्सवेल का सीधा 20 बॉल के लगभग ओपन करेगा, ठीक है। वो स्टार्ट का मैच था, चेन्नई में मैच था, तो 18-18 ओपन किया था, बट वो जैसे जैसे पिच ईजी होगी वो 20-21 बॉल खोलने लगेगा। कैमरून ग्रीन का वो सीधा 23-24 बॉल भी खोल सकता है, 21 बॉल तो खोलेगा ही। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है, बट एक मेजर प्रॉब्लम है कि पिचेस जो इसकी होती है थोड़ी सी ईजी होती है ना, तो बट यही है। पर मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा सोच करके ये वाइड बैलेंस में आप फंसा सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनकी बॉलिंग में ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। अगर आप अब मेरे से पूछोगे तो जैसे चमारी एक बॉलर हो गई, ठीक है, कवशिया दूसरी बॉलर हो गई, इनोका तीसरी, सुगंधिका चौथी, उशारी रन सिंह पांचवीं, और इसको खेले तो और मजा, ठीक है, ये तो एकदम टॉप क्लास की बॉलर है। बाकी ये सिर्फ एक फास्ट बॉलर को खिलाए इसको, बाकी सब स्पिनर्स को खिलाए, आप टेंशन फ्री होकर के कुछ कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा। बाकी ये बैटिंग कर ली 20 ओवर तो ये मैच जीत जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम केस में। तो कुछ बोलना नहीं है, मैं कुछ भी इसमें नहीं बोलूँगा कि ये 20 ओवर खेले 50 ओवर खेले, क्योंकि इनकी बैटिंग अच्छी हो गई है, तो मेरे को ये भी उम्मीद है कि नीचे में भी अच्छा कर सकते हैं। तो हमारी टीम इसमें 3/3 ये रहेगी, आपका काम इसी के टीम पे होगा, और मोस्ट प्रोबेबली अभी खुला तो नहीं होगा। आज कौन सी तारीख है, आज आपकी है 23 तारीख, 4 दिन के बाद होगा। तो मेरे हिसाब से वो अपने हिसाब से सब कुछ इसी के ऊपर वो सोच के देता है, बट मेरा इसके ऊपर है नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ ये जल्दी आउट हो जाए तो भी अपना काम बनेगा। तो मेरे ख्याल से ओपन करेगा ये, मेरे ख्याल से ये करेगा, ठीक है। तो आप इसी के साथ रहो, ठीक है। थोड़ा सा और ये मारने लग जाएंगे तो और कम, आप श्रीलंका के साथ रहना, आपका काम हो जाएगा। इनका वाइड बैलेंस करना, ठीक है, इवन तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। साउथ अफ्रीका अभी ये ऑस्ट्रेलिया गई थी तो रन हम देख रहे हैं बन रहे हैं, बट सिंस वो ये सोचेगा कि श्रीलंका की टीम कमजोर है तो ज़्यादा खोलेगा, तो इसमें आप काम कर लोगे, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की लंबी 200 मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता ये खोल रहा है, किस सेंस में खोल रहे हो, बांग्लादेश में मजाक चल रहा है, ये चीज़ अपने को पता है। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ जो मैंने इतने साल से क्रिकेट देखा है, वो चीज़ मैक्सिमम अगर मैं आज नया होता तो मैं बोलता है ये बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया 300 रन, भाई तो 400 रन बनाएगी, 350 रन बनाएगी। जो आप सोचोगे वो नहीं होगा, बट आपकी थिंकिंग भी होनी चाहिए, आपको प्लेयर की समझ होनी चाहिए। बांग्लादेश की स्पिनर्स की जाके आप बॉलिंग देखना, एक भी खराब बॉल नहीं फेंकते सब, मतलब भाई लेग स्पिनर का पूरे 60 बॉल में 50 बॉल परफेक्ट फेंकना बहुत बड़ी बात है। पहले क्या होता है, बाकी जो आयरलैंड वगैरह का स्पिनर देख लो, हाफ टप्पे पे बॉल फेंकेंगे, फुल टॉस फेंकेंगे, वाइड फेंकेंगे। बांग्लादेश की स्पिनर एक गलती नहीं करती, तो उसको बोलते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अपन इस तरीके से पकड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको प्रेडिक्शन दे दिया, हमारी टीम इसमें श्रीलंका रहेगी, और बहुत बड़ी उम्मीद है आपके चेज डिफेंड दोनों में ही आपको श्रीलंका बहुत कुछ करके दे सकती है। हमारी प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, मैं वही बोलूँगा, हमारी यही रहेंगी, ठीक है। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, अगर ये खेले तो ये भी बहुत विकेट लेंगे, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने विकेट लिया। बाकी चमारी अट्टा पट्टू कविशा दिलारी अपनी बैटिंग से मैच विन करा सकती है, इनके पास प्लेयर हैं, याद रखिएगा। बस एक इनको गलती नहीं करनी, फास्ट बॉलर नहीं खिलाना, बाकी और कुछ बोलना नहीं। दोस्तों मैंने आपको प्रेडिक्शन दे दिया, हमारा एक और अच्छा टूर्नामेंट जो आपके मतलब का बनेगा। इनके साथ रहिए, इनका ये कीजिए और इनका ये कीजिए, ठीक है, बस काम खत्म, इसको टच मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल मैं चलता हूँ।